नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो सभी। वेलकम टू फिल्म यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूनिट 5 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान सामान्य परिचय। जो व्याकरण है और भाषा विज्ञान है उसका सामान्य परिचय के बारे में हम देखते हैं। और क्लास नंबर हमारा है 87 और क्लास का टाइम हमारा है डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पे जाके फॉलो अप करोगे तो डेली के डेली जितने भी आपको क्लास है वो सभी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और कुछ भी आपको पूछना हो या कुछ भी डाउट्स हो वो सब आपको वहां पे शेयर करोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और ये हमारे फिल्ला फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ एंड फ्री बुक्स आपको इजीली रीड आउट करने के लिए मिल जाएंगी। और ये नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जिसमें 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ, 6 PM को जो हमारा सेकंड पेपर है संस्कृत उसकी क्लास एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट के DI मैथ्स रीजनिंग उसकी क्लास आपको मिल जाएंगी। हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड करें तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com पर जाओगे तो डेली की डेली जितने भी हमारे क्लास होते हैं उसकी PDF आपको वहां पे मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फिल्ला फॉर्म की चैनल है यूट्यूब पर उस पे जितने भी सेकंड पेपर है, जितने भी फर्स्ट पेपर है सभी के लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपको कुछ भी वीडियो मिस हो गया होगा तो आप वहां पे जाके देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। और हमारा एग्जाम अब फॉर्म भी फिल हो गए हैं और बहुत ही जल्द हमारी डेट भी आ जाएगी। तो प्लीज प्रिपरेशन अच्छे से करें और इस बार क्या लाना है, हमें JRF लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। फिर आगे देखते हैं। हमारा जो फिल्ला फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो हमारा आज यानी 22 मई को जो भी हुआ है जो हमारा उसमें हमने स्मार्ट वॉच प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया था। तो जो भी लकी विनर है वो उसको विन करके आ जाएगा। और एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट लिख लो कि हमारा जो मिशन है वो क्या है, हमें क्या चाहिए। जल्दी से जल्दी सभी जगह पर लिख कर आ जाओ कि हमें क्या चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी लिख कर आ जाओ। तो ओके, फिर हम आगे देखते हैं। हमारा जो आगे का आज का जो सिलेबस कितना हो गया वो हम देखते हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 9, 10, 7, 8 एंड 5 हमारी कंटिन्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भाषा विज्ञान का। भाषा विज्ञान क्या है, उसकी जो है वो बात क्या है वो हम आज देखेंगे। तो आइए हम उसका परिचय देखते हैं। भाषा विज्ञान नाम में 2 पदों का प्रयोग हुआ है, भाषा तथा विज्ञान। भाषा विज्ञान को समझने से पूर्व इन दोनों शब्दों से परिचित होना आवश्यक प्रतीत होता है। ठीक है, भाषा और विज्ञान वो में क्या है, समझ में आया क्या है। दोनों में जो भाषा और विज्ञान है वो दोनों शब्दों को परिचित होना आवश्यक है। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा व्यक्तयावाची धातु से निष्पन्न हुआ है। जो भाषा व्यक्तयावाची धातु से निष्पन्न हुआ कौन सा शब्द है, भाषा, जिसका अर्थ है व्यक्त, वाक। विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग तथा ज्ञा धातु से ल्यूट अन प्रत्यय लगाने पर बनता है विज्ञान। क्या हो गया,
वि उपसर्ग, ज्ञा धातु और ल्यूट अन प्रत्यय लगाने से विज्ञान शब्द हो गया। सामान्य रूप से भाषा का अर्थ है बोलचाल की भाषा या बोली, तथा विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। मानव के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का प्रकाशन करने के लिए सभ्यता और संस्कृति के इतिहास को जानने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप, अर्थ और संदर्भ का विश्लेषण करता है। भाषा के दस्तावेजीकरण और विवेचन का सबसे प्राचीन कार्य 6ठी शताब्दी के महान भारतीय वैयाकरण पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। भाषा विज्ञान के अध्येता भाषा विज्ञानी कहलाते हैं। भाषा विज्ञान व्याकरण से भिन्न है। व्याकरण में किसी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन यानी फंक्शनल डिस्क्रिप्शन किया जाता है, जबकि भाषा विज्ञानी इसके आगे जाकर भाषा का अत्यंत व्यापक अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान के अनेक नाम। भाषा संबंधी इस अध्ययन को यूरोप में आज तक अनेक नामों और संज्ञाओं से अभिहित किया जाता रहा है। सर्वप्रथम इसे अध्ययन को फिलोलॉजी यानी इंग्लिश में भी फिलोलॉजी शब्द के आगे विशेषण के रूप में एक शब्द जोड़ा गया, कंपैरेटिव। तब इस कंपैरेटिव फिलोलॉजी कहकर पुकारा गया। 19वीं शताब्दी तक व्याकरण तथा भाषा विषयक अध्ययन को प्रायः एक ही समझा जाता था, अतः इसे विद्वानों ने कंपैरेटिव ग्रामर नाम भी दिया है। फ्रांस में इसको लैंग्विस्टिक नाम दिया गया है। फ्रांस में भाषा संबंधी कार्य अधिक होने के कारण 19वीं सदी में संपूर्ण यूरोप में ही लैंग्विस्टिक्स नाम से ही प्रचलित रहा है। इसके अतिरिक्त साइंस ऑफ लैंग्वेज जो कि ग्लोटोलॉजी आदि अन्य नाम भी इस विषय को प्रकट करने के लिए काम में आए हैं। आज इन सभी नामों में से लैंग्विस्टिक्स फिलोलॉजी मात्र ही प्रयोग में लाया जाता है। भारतवर्ष में इन सभी यूरोपीय नामों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में जो नाम प्रयोग में लाए जाते हैं वे इस प्रकार है: भाषा शास्त्र, भाषा तत्व, भाषा विज्ञान तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान आदि। इन सभी नामों में से सर्वप्रचलित नाम भाषा विज्ञान है। इन नामों में प्राचीन और नवीन सभी नामों का समाहार सा हुआ जान पड़ता है, अतः यही नाम इस शास्त्र के लिए सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। भाषा विज्ञान का इतिहास। अपने वर्तमान स्वरूप में भाषा विज्ञान पश्चिमी विद्वानों के मस्तिष्क की देन कहा जाता है। अति प्राचीन काल से ही भाषा संबंधी अध्ययन की प्रवृत्ति संस्कृत साहित्य में पाई जाती है। शिक्षा नामक वेदांग में भाषा संबंधी सूक्ष्म चर्चा उपलब्ध होती है। ध्वनियों के उच्चारण, अवयव, स्थान, प्रयत्न आदि का इन ग्रंथों में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। प्रातिशाख्य एवं निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि विषयों पर वैज्ञानिक विश्लेषण भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जा सकता है। भर्तृहरि ने ग्रंथ वाक्य पदीय के अंतर्गत शब्द के स्वरूप का सूक्ष्म, गहन एवं व्यापक चिंतन उपलब्ध होता है। वहां शब्दों को ब्रह्म के रूप में
परिकल्पित किया गया है और उसकी अक्षर संज्ञा बताई गई है। प्रकरांत से ही यह एक भाषा अध्ययन संबंधी ग्रंथ ही है। आधुनिक विषय के रूप में भाषा विज्ञान का सूत्रपात यूरोप में सन 1786 ईसा में सर विलियम जोन्स नामक विद्वान द्वारा किया गया माना जाता है। संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रसंग में सर विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस संभावना को व्यक्त किया था कि संभवतः इन तीनों भाषाओं के मूल में कोई एक भाषा रूप ही आधार बना हुआ है। अतः इन तीनों भाषाओं संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच एक सूक्ष्म संबंध सूत्र अवश्य विद्यमान है। भाषाओं का इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन ही आधुनिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र का पहला कदम बना है। उसके बाद है भाषाओं का वर्गीकरण। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, यह प्रायः अनुमान का विषय है। कुछ विद्वानों ने गणना करके इसकी संख्या 1796 बताई है। इस संख्या को अनुमानित रूप से 3000 माना जा सकता है। इसमें विश्व की सभी भाषाओं और बोलियों का संग्रह है। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, आकृति मूलक तथा पारिवारिक मूलक। आकृति मूलक वर्गीकरण शब्द प्रदान और रचना तत्व पर आधारित है, अर्थात आकृति मूलक वर्गीकरण में प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द प्रदान, रचना तत्व आदि मुख्य है। एवं पारिवारिक वर्गीकरण अर्थ प्रधान रचना तत्व एवं अर्थ तत्व पर आधारित है। सर्वप्रथम प्रोफेसर श्लेगल ने भाषाओं को दो भागों में बांटा था। प्रोफेसर बोप ने 3 वर्गों के लिए, ग्रीम और श्लायर ने भी 3 वर्गों को प्रक्रांत से माना। पॉट ने इनके 4 वर्ग बनाए। वास्तविक रूप में भाषाओं में 2 वर्ग है, अयोगात्मक और योगात्मक। योगात्मक के 3 भेद होते हैं, संपूर्ण 4 वर्ग होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूल वर्गीकरण को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक अयोगात्मक और दूसरा योगात्मक। पहला देखते हैं हम अयोगात्मक, जिनमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। इसमें प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है। अयोगात्मक वर्ग की भाषाएं, इस वर्ग की मुख्य प्रतिनिधि भाषा चीनी है। इसके अतिरिक्त सियामी, तिब्बती, बर्मी, अनामी, सुडानी आदि भाषाएं इस वर्ग में होती है। दूसरी है योगात्मक, जिसमें प्रकृति, प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग रहता है। इसके मुख्यतः 3 वर्ग है। पहला है अश्लिष्ट, दूसरा है श्लिष्ट और तीसरा है प्रश्लिष्ट। तो अश्लिष्ट क्या हो गया? प्रत्यय प्रधान भाषाएं, श्लिष्ट हो गया विभक्ति प्रधान भाषाएं और प्रश्लिष्ट तो समास प्रधान भाषाएं। मृदुता तो मृदु, मनुष्यत्व तो मनुष्य, सर्वत्र तो सर्व, ने यानी हो, गा यानी उगा। उसमें पहली देखते हैं हम अश्लिष्ट योगात्मक, प्रत्यय प्रधान। तुर्की भाषा इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है, जिसमें प्रकृति और प्रत्यय इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है कि दोनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार के जोड़ को तिल तालडुल न्याय कहा जाता है। इसके 4 भाग है, पूर्व योगात्मक, मध्यम योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। तो देखते हैं हम पूर्व योगात्मक, जहां प्रत्यय या संबंध तत्व प्रकृति से पहले लगता है। उदाहरण है जुलू और काफिर। उसके बाद है मध्यम योगात्मक, जहां प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। उदाहरण है संथाली। उसके बाद है अंत योगात्मक, जहां प्रत्यय प्रकृति
प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। उदाहरण है तुर्की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। उसके बाद है पूर्वांत योगात्मक, यानी जहां प्रत्यय प्रकृति के पहले और अंत में जुड़ता है। उदाहरण है मफोर। उसके बाद है दूसरा श्लिष्ट योगात्मक, जो कि विभक्ति प्रधान है, जिसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले हुए होते हैं। यह संयोग निरक्षीर न्याय कहलाता है। इस ग्रंथ में भारोपीय भाषा सेमेटिक, सामी, हेमेटिक यानी हामी आती है। इस वर्ग की भाषाएं संसार में सबसे अधिक उन्नत है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, रूसी, अवेस्ता, अंग्रेजी, हिंदी आदि इस वर्ग में आते हैं। उदाहरण है क्रू प्लस अन, कारण, क्रू प्लस तव्य यानी कर्तव्य। इसके दो भेद हैं, पहली है अंतर्मुखी और दूसरी है बहिर्मुखी। इसके भी दो भेद होते हैं, पहले है संयोगात्मक और दूसरी है वियोगात्मक। तो उसके भेद हम देखते हैं। अंतर्मुखी श्लिष्ट अरबी इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है। सेमेटिक और हेमेटिक परिवार की भाषाएं इस वर्ग में आती हैं। इस वर्ग की भाषाओं में अर्थ तत्व के बीच में संबंध तत्व जुड़ते हैं और इनसे विभिन्न अर्थों का बोध होता है। अरबी भाषा में धातुएं प्रायः 3 व्यंजनों वाली होती है। इसमें दो भेद है, पहली है संयोगात्मक और दूसरी है वियोगात्मक। इसका उदाहरण अरबी भाषा है, इसमें बहुवचन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और वियोगात्मक इसका उदाहरण हिब्रू भाषा है। उसके बाद है बहिर्मुखी श्लिष्ट। संस्कृत इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है। इस वर्ग की भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति के बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय जुड़ने पर प्रकृति में गुण, वृद्धि, दीर्घ, संप्रसारणादि परिवर्तन होते हैं। भारोपीय परिवार की संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाएं इस वर्ग में आती हैं। इसके दो भेद हैं, तो पहला है संयोगात्मक और दूसरा है वियोगात्मक। तो देखते हैं संयोगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के बाद में लगाने और प्रत्यय प्रकृति प्लस प्रत्यय बराबर शब्द रूप, धातु रूप बनते हैं। सब प्रत्यय प्रकृति के साथ घुल मिल जाता है। संबंध तत्व प्रत्यय के रूप में उपसर्ग, निपात आदि, सम, प्र, अवित, तिरस, अंतर आदि प्रकृति के पूर्व में आते हैं। इनकी प्रतिनिधि भाषा संस्कृत है। ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता भी संयोगात्मक है। उदाहरण हम देखते हैं गम से गच्छति यानी गच्छ प्लस अ प्लस ति। उसके बाद है बालक्रम यानी बालक प्लस अम। उसके बाद है अनुभवती यानी अनु प्लस भू प्लस अति। करोति, चकार, कुरु, आकर्षित, चिकीर्षति और चिरकर्ती और कार्यति, ये सब इसके उदाहरण हैं। उसके बाद है वियोगात्मक। वियोगात्मक में प्रत्यय अलग से लगाया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी आदि वियोगात्मक हो गई है। संस्कृत में कारक चिन्ह सुप और काल चिन्ह तिर शब्द का धातु से जुड़े हुए होते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह को, ने, से, रा आदि और काल चिन्ह ता, है, था, थे इत्यादि अलग रहते हैं। बालकम, पठति, पठिष्यति। हिंदी में इन स्थानों पर कारकों के लिए उपसर्ग और कालों के लिए सहायक क्रियाएं प्रयुक्त होती है। हिंदी के तुल्य बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रेंच भी वियोगात्मक हो गई है। उसके बाद है प्रश्लिष्ट योगात्मक यानी समास प्रधान, जिसमें प्रकृति और प्रत्यय, अर्थ तत्व और संबंध तत्व इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं कि उनको अलग करना संभव नहीं है। उदाहरण उसका है आर्जव यानी सरलता, रुजु प्लस अ यानी आर्जव।
उसके बाद है सौरव यानी स्वर संबंधी, स्वर प्लस अ यानी सौरव। उसके बाद है चिकीर्षति यानी वह करना चाहता है, क्रू प्लस स प्लस ती यानी चिकीर्षति। उसके बाद है दित्सति, वह देना चाहता है, यानी दा प्लस स प्लस ती यानी दित्सति। इसके दो भाग है, पहला है पूर्ण प्रश्लिष्ट और दूसरा है आंशिक प्रश्लिष्ट। तो देखते हैं हम पहला पूर्ण प्रश्लिष्ट। इसमें पूरा वाक्य एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। इसको पूर्ण समासात्मक भी कह सकते हैं। दक्षिण अमेरिका की चेरोवी भाषा में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण है नादोलिनीन, लाओ नाव हमारे लिए, हमारे पास नाव लाओ। नातेन यानी क्रिया, लाओ अमो खोल यानी संज्ञा, नाम नीन बराबर सर्वनाम हमारे लिए। उसके बाद है आंशिक प्रश्लिष्ट। इसमें सर्वनाम और क्रियाओं का पूर्ण मिश्रण होता है। इसको अंशतः समासात्मक कहते हैं। पेरोनिज पर्वत के पश्चिमी भाग में बोले जाने वाली बास्क भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण है इसके हकार्थ, मैं तुझे ले जाता हूं। उसके बाद है नकासू, तू मुझे ले जाता है। उसके बाद है दका की ओत यानी मैं इसे उस तक ले जाता हूं। उसके बाद हम उसका टेबल देख लेते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण का। तो भाषा के दो टाइप्स है, अयोगात्मक और वियोगात्मक। अयोगात्मक में चिन्नी तिब्बती होती है। उसके बाद योगात्मक है, उसमें तीन है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। तो उसमें जो अश्लिष्ट है उसके चार प्रकार है, पूर्व योगात्मक, मध्यम योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक, जो हमने अभी ही देखे। उसके बाद है श्लिष्ट। तो श्लिष्ट में दो टाइप्स है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। उसमें जो अंतर्मुखी है उसके और दो टाइप्स है, संयोगात्मक जो कि अरबी और वियोगात्मक जो कि हिब्रू। उसके बाद जो बहिर्मुखी है उसके दो टाइप्स है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक है वो संस्कृत है और वियोगात्मक है वो हिंदी है। उसके बाद जो प्रश्लिष्ट है उसके दो टाइप्स है, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक। पूर्ण प्रश्लिष्ट के जो है उदाहरण वो है चेरोफी और उसके बाद आंशिक जो है उसके है बास्क। ये हो गया आकृति मूलक का वर्गीकरण जो हमने देखा, जो थियरी के रूप में वही सेम टेबल के रूप में दिया है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो और उसको राइट डाउन भी कर सकते हो अपने नोट्स के लिए। आसानी से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो पारिवारिक वर्गीकरण पर होगी। जो हमने आकृति मूलक वर्गीकरण देखा वैसे ही हम पारिवारिक वर्गीकरण देखेंगे। वी वॉन्ट योर फीडबैक, आपको फीडबैक देना है हमारा क्लास का, और जो हमारा वीडियो है उसको लाइक करना मत भूलिएगा। फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय स्टूडेंट्स।